अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं कभी अच्छा पति बन ही नहीं पाया माँ। एक बुजदिल पति बना रहा हमेशा। पूरी दुनिया पे विश्वास किया सिवाय अपनी पत्नी के। और इस लड़की के कारण आज मेरा रिश्ता टूटने की कगार पे है। और जब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मेरा साथ देने की बजाय इस लड़की का साथ दे रही है माँ। कुछ तो सोचिए माँ, कुछ तो सोचिए। दो दिन में सिद्धि का जन्मदिन है और मैंने अपने आप से वादा किया है इन 2 दिनों से पहले सिद्धि को इस घर में वापस लेके आऊंगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहां से निकल जाओ। और अगर नहीं गई तो उसी बोरिया बिस्तर के साथ उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे अपनी मां के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। लगता है विनायक घर चला गया। हाँ प्राची बोल। ताई आपको पता है आज विन जीजू ने क्या किया? विन जीजू? तू कब से उन्हें जीजू बोलने लगी? हाँ अरे ताई आपको पता है आज घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ है और विन भैया को पता चल गया कि उर्वशी प्रेग्नेंट है और वो अभी भी घर पर ही है। क्या? उर्वशी प्रेग्नेंट है? लेकिन कैसे? अरे ताई आपको पता नहीं, वो डॉक्टर आए थे। प्राची एग्जैक्टली ताई यही सवाल सबके मन में था, इसीलिए उर्वशी का डीएनए टेस्ट करवाया गया और टेस्ट के बाद ये पता चला कि उर्वशी रुद्र के बच्चे की मां बनने वाली है। रुद्र? ताई आपको पता है सारी सच्चाई सामने आने के बाद विन भैया ने चाची जी को ऐसी लटार लगाई कि मैं आपको क्या बताऊं। पहली बार विन भैया आपके लिए लड़ रहे थे, उन्होंने तो चाची जी के डिसीजन को मानने से भी मना कर दिया। ताई अब वो ऐसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं। उनकी आंखों से चाची जी की ममता का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। ताई विन जीजू सच्चे दिल से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे। वो बहुत शर्मिंदा है जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। ताई इस वक्त उनको आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप दोनों एक साथ हो गए ना तो हम चाची जी की सच्चाई को सबके सामने ला सकते हैं। मुझे ना विनायक से मतलब है और ना मंजरी माँ से, और मुझे इस बात में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उस घर में चल क्या रहा है। अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ताई रही बात विनायक की, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है या नहीं ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। थक गई हूं मैं रोज रोज के तमाशों से। कभी कभी सब कुछ छोड़ के चले जाना ही सबसे अच्छा तरीका होता है फाइट करने का। एक बच्चे ने मेरे को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्या करेगी मैं? ऊपर से सर दर्द। क्या कर रही है तू? है दबाना नहीं आता तेरे को? दबा रही है या पीट रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम कर, तू मेरा पाँव दबा दे, देख रहा कितना सूज के है। भाई अब कुछ दिनों में मेरा पेट निकल आएगा और फिर मैं डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। और एक बार अगर माँ बन गई तो मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं। अगर भाई इतना मैं काय करूँ? तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो ये बच्चा गिरा क्यों नहीं देती? क्या बोली तू? बच्चा गिरा दूं? खबरदार जो किसी ने बच्चे को गिराने की बात की तो।
देख उर्वशी, कोई कुछ भी बोले, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी और इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, समझ लगा? गौरी, अब चल मेरे साथ, उर्वशी के लिए हल्दी वाला गरम गरम दूध लेके आ। चल। इस बुढ़िया के भरोसे तो मैं नहीं रह सकती। इससे पहले कि मेरे को वन बाहर निकाले, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मेरा फोन किधर है? सिद्धि कहाँ चली गई? The number you have called is currently switched off. सिद्धि का फोन बंद आ रहा है। प्राची को फोन करता हूँ। हेलो। प्राची, तुम्हारी सिद्धि से बात हुई क्या? वो घर पे नहीं और ताला लगा हुआ है, और हाँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ विन भैया, मेरी ताई से बात हुई है। वो बहुत गुस्से में थी भैया, और वो ऐसा कह रही थी कि उनको कुंद्रा मेंशन से और उनके घर के किसी भी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं रखना। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, उसे फोन करती रहो और जैसे ही तुम्हारी बात हुई ना तो मुझे बता देना। जी। कहाँ जा सकती है सिद्धि से अचानक से? कहीं वो मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के तो नहीं चली गई? सुनिए, आपने सिद्धि को देखा है क्या? नहीं। कहाँ गई होगी? आप सुनिए, आपने सिद्धि को कहीं देखा क्या? नहीं देखा। ए दिखेगे तो बताएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, सिद्धि, सिद्धि, तुम कहाँ थी? हाँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है, घर पे ताला लगा हुआ है, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे, और बता के नहीं जा सकती थी तुम? फोन क्यों बंद किया हुआ है तुमने? सामान खरीदने में बिजी थी, इसलिए फोन बंद था। एंड बाय द वे, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले कि मैं क्या कर रही थी और कहाँ थी? अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना, तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ हूँ। प्लीज। इतना नफरत दिखाती हो, लेकिन आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं मेरे लिए। मैंने उस जर्नलिस्ट के वीडियो में देखा था, तुम कमरे में बैठी रो रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। प्लीज हाँ, मेरा पीछा करना बंद कर दो, और अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान किया ना, तो मैं ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। प्लीज। इस घर को छोड़ के तुम जरूर जाओगी, लेकिन अपने घर जाओगी, हमारे घर। तुम्हारे साथ घर जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
कुंद्रा मेंशन में हवा भी फिल्टर होके आती है। कहाँ से देख लिया तूने कनखजूरा? कहाँ दिखा? इधर ही था, इधर ही था। मेरे को बहुत डर लगता है कनखजूरे से। आप बताओ यहाँ से, नहीं तो मेरे से जान निकल जाएगी। गौरी एक काम कर, जल्दी से जल्दी वो पेस्ट कंट्रोल वाले को फोन लगा। नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर देगी। लगा फोन। हेलो। हाँ, मैंने एक्चुअली कनखजूरे का पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए फोन किया है। क्या कहा उन्होंने? चाची जी, उन्होंने बोला है कि कनखजूरे का कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है। क्या? मैं यहाँ नहीं रहेगी, मैं अपने गाँव चली जाएगी, मेरे को ऊपर यहाँ नहीं रहेगी। अरे बाबा चिल्ला मत, रुक, मैं सोचती हूँ कुछ, रुक। ये मेरे गाँव का एक आदमी है जो कि कनखजूरा भगाना जानता है। मैं इसको बुला लूं? बुला ले उसे। वो ना, इस घर में कनखजूरा घुस गया और तुम लोग को ना उसे बाहर निकालना है। हाँ? हो जाएगा, अपना आदमी लोग आए ना, आप टेंशन मत लो। अरे भाऊ, अपन पाउडर भी अपन साथ में लाए हैं। हाँ ठीक है, चलो सब लोग अपना अपना मास्क पहन लो। अरे 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 अरे, कनखजूरा तो उर्वशी के कमरे में है ना, तो यहाँ क्यों पाउडर डाल रहे हो? वो इनको अपना काम करने दो ना। यहाँ से पाउडर डालते हुए मेरे कमरे तक जाएंगे और जहाँ जहाँ कनखजूरा चला है ना, वहाँ वहाँ पाउडर भी डालेंगे और उसके बाद पंप भी चलाएंगे। अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना, तो तुम्हें याद दिला दो कि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका है। ठीक तुम्हारे साथ घर जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हो सकता है सिद्धि, तुम मेरे साथ अपने घर वापस ना जाना चाहो, लेकिन मैं भी तुम्हें लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा।
बाप रे, बहुत माल है इस घर में भाऊ। आज तो जी भर के माल लुटने को मिला है। हाँ छोटे, अरे सच बोल रहा है। बहुत मजा आज तो आएगा। बड़ा मजा आएगा। अरे तू थप्पड़ बता कहाँ पर लगी? मेरे साथ मेरी थाली भी गिर गई। एक काम कर, तू जा, मैं दूसरी थाली लेके आती हूँ, वरना सिद्धिविनायक की मंगल आरती शुरू हो जाएगी। मैं तेरे बिना आरती में नहीं जाऊंगा। हम दोनों एक ही थाली से आरती करेंगे, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। अरे पागल, जल्दी चल, नहीं तो आरती खत्म हो जाएगी। देखना, ये विनायक अपनी सिद्धि को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। बप्पा शपथ, पप्पा शपथ। हम दोनों भी अलग अलग नहीं है सिद्धि। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे अलग कभी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। जो हुआ सो हुआ। आज रात को तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें हर हाल में कन्विंस करके अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा।